तो फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे इस चैनल पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ, पूरे साइंस, पूरा विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कंप्लीट सामान्य विज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं। आप बिल्कुल हमारे इस चैनल को शेयर करेंगे तो आप अपने मित्रों को लाभ पहुंचाएंगे, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं आपसे बार बार अपील करूंगा कि इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण पहलू पर। केमिस्ट्री आज हमने आपके लिए ऑप्ट किया है, यानी रसायन विज्ञान। नाम ही है इसका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में जो आपके लिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं, उसको नज़र में रखते हुए मैंने इस वीडियो में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई रसायन की बात होती है तो वो किस चीज से बना हुआ है। कोई भी रसायन जो बना हुआ है वो तत्व से बना हुआ है। तो तत्व यानी एलिमेंट से बना हुआ है। और एलिमेंट की बात अगर आप करते हैं, तत्व की बात करते हैं, तो तत्वों के संयोग से कंपाउंड का निर्माण होता है, यानी यौगिक का निर्माण होता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि कंपाउंड का निर्माण तत्व के संयोग से होता है। और फिर यौगिकों को मिला दिया जाए तो उससे बनता है कोई ना कोई मिश्रण तैयार होता है, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। लेकिन इस पूरे पहलू पर सबसे पहले ये बात हमें ये जानना चाहिए कि एलिमेंट जो बना है, तत्व जो बना है, वो किससे बना है। तो आप सभी लोग जानते हो, आपने पढ़ा होगा एटम, यानी कोई भी किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम भाग है वह क्या है, वो अणु है, यानी एटम। और एटम से आपने एटम के बारे में जब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया तो आप लोग सुना होगा एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। आप लोगों ने द्रव्य का आणविक सिद्धांत की बात सुनी होगी। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, द्रव्य का आणविक सिद्धांत, यानी कोई भी पदार्थ जो कि जगह घेरता है, जिसका मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, वह कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म भाग से बनी हुई है और उसे एटम कहते हैं। इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था उसका? जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है द्रव्य का आणविक सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। अब एटॉमिक थ्योरी जब आई तो इसके बिहाइंड बहुत सारे लोगों ने इसका खंडन किया कि नहीं, ये सबसे सूक्ष्म भाग नहीं है, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। यानी कोई भी एटम जो बना है, कोई भी अणु जो बना है, वो किसी न किसी फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, मौलिक कणों से बना है। तो एटम की बात अगर हम करते हैं तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? मूलभूत जो कण हैं, मौलिक कण को आप लोग जानते हो, उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से सभी लोग सुना है। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मौलिक कण हैं जिससे एटम का निर्माण हुआ है। और एटम से ही, एक ही प्रकार के एटम से, सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम से क्या बना है? तत्वों का निर्माण हुआ है। और तत्वों से क्या बना है? यौगिक का निर्माण हुआ है। और यौगिकों के मिलाने से क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, मिश्रण बनता है। तो कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री में जो आपके सामान्य विज्ञान में सवाल अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, वह बिल्कुल जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सामान्य ज्ञान के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे अभी आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना, तो आपने जैसे पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सभी को मालूम होगा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऋण आवेश से आवेशित कण है। और इस कण के बारे में जो जानकारी दी गई वह एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई जिसका नाम था जे.जे. थॉमसन।
थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज करते समय एग्जैक्टली उसकी संरचना पर जब चर्चाएं हो रही थी, एटम की संरचना के ऊपर जब चर्चा चल रही थी, तो जैसे आपने देखा होगा तरबूज, और उस तरबूज को कट करने पर आपने देखा होगा जो आजकल तरबूज में लाल लाल फल मिलते हैं पर बीच बीच में स्कैटर्ड ब्लैक ब्लैक सीड दिखते हैं। उसी प्रकार से इनने पुडिंग मॉडल दिया था, उस मॉडल का नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल के माध्यम से ये एक महत्वपूर्ण मौलिक कण की खोज की चर्चा मानी जाती है, जो कि थॉमसन साहब ने किया। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात और जान ले, प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यानी धन आवेश से आवेशित कण है। तो इसके बारे में जो एग्जैक्टली जानकारी दिया था वो था ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन साहब ने एग्जैक्टली, गोल्डस्टीन वाज द स्टूडेंट ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब के शिष्य के रूप में ये जाने जाते हैं, जिसने प्रोटॉन की खोज की। कुछ किताबों में रदरफोर्ड का नाम मिलेगा आपको, पर रदरफोर्ड साहब ने एग्जैक्टली जो एटम का मॉडल था, जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं, है ना, परमाणु नमूना कहते हैं, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था परमाणु नमूना के संदर्भ में, और उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। और इस प्रकीर्णन प्रयोग में ये दर्शाया गया एटम का, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया, स्ट्राइक किया गया। तो स्ट्राइक करने से देखा यह गया कि एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और आप जानते हो कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक प्रकार के आवेशित कण हैं तो वो आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा एटम के सेंटर में लोकेटेड जो चीज था, जिसका नाम उसने रखा न्यूक्लियस, यानी उस एटम के न्यूक्लियस की जो खोज की गई, परमाणु के केंद्रक की जो खोज की गई, वो किसने किया था? वो हेनरी रदरफोर्ड साहब ने किया था, जो कि गोल्डस्टीन के गुरु थे, रदरफोर्ड साहब ने। तो बच्चों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अब रही बात कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की, वैसे ही अगर हम चर्चा आपसे करें न्यूट्रल पार्टिकल का, जिस न्यूट्रल पार्टिकल को हम कहते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल है, इट हैज नो चार्ज, उदासीन कण होता है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन कण है। तो उदासीन कण यानी जब देखा गया कि सेंटर में लोकेटेड जो पार्टिकल है उसमें प्रोटॉन तो है ही, पर प्रोटॉन के साथ साथ उसमें न्यूट्रॉन भी है, उदासीन कण है, जिसके वजह से उसका केंद्र जो है वो अस्थाई है, स्टेबल है। और स्टेबिलिटी का आधार जो देखा गया वो न्यूट्रॉन को ही माना गया। तो न्यूट्रॉन के बारे में जो जानकारी दी वो दी थी जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन के पार्टिकल के बारे में बताया, जिससे ये प्रमाणित किया गया कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से यह स्थायित्व है, पर इलेक्ट्रॉन कभी भी उस केंद्रक के अंदर नहीं होता, उस केंद्रक के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, और उस फिक्स्ड ऑर्बिट में उस नियमित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसी तरह से न्यूक्लियर मॉडल सब जब आया, जैसे एटॉमिक मॉडल सबसे पहले, जैसे हमने अभी बताया था, अब उसके अंदर जब रदरफोर्ड साहब की बात हमने रखा, वैसे ही एक और साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा नील बोर, बोर के बारे में। तो बोर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में, अपने न्यूक्लियर मॉडल में ये चर्चा किया। न्यूक्लियर मॉडल में उसने चर्चा किया कि भाई उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं
किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट की बात की गई, उस ऑर्बिट को आप शेल के नाम से जानते हो, कक्षा के नाम से जानते हो। तो नील बोर का मॉडल में ऑर्बिट बनाया गया और उसने एक फार्मूला क्रिएट किया जिसको कहते हैं हम 2n² का कॉन्सेप्ट। 2n² का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, प्रथम कक्षा है, तो प्रथम कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो गया, यानी यह कौन सा सेल कहा गया? पहला सेल, जिसका नाम दिया गया के शेल। तो के शेल में किया गया। और दूसरा शेल की बात अगर मैं करूं तो 4 दूनी 8, यानी ये एल सेल है। तो आपसे अगर एग्जामिनर जानना चाहे कि भाई पहले सेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि के शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, एल सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। और थर्ड ऑर्बिट की बात अगर मैं करूं तो इसमें 18 होती है, यानी एम सेल में। और फिर उसके बाद में चर्चा करें फोर्थ ऑर्बिट में, तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने हो गए? 16 दूनी 32, यानी एन सेल में। तो ये जो ऑर्बिट्स की बात की गई, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सबको याद रखने की आवश्यकता है। नंबर ऑफ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर ये बातें बताया। अब ये जब चर्चा आ जाती है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एनर्जी लेवल की बात आती है। तो फिर हम हायर केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो क्वांटम नंबर की बात करते हैं, क्वांटम थ्योरी आती है, और क्वांटम में स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे क्वांटम नंबर की चर्चा हम लोग करते हैं। लेकिन उतना एडवांस केमिस्ट्री हमारी जनरल केमिस्ट्री नहीं है, तो हम लोग ये जानने की कोशिश अब करें कि पेपर के लिए एग्जामिनर जो डिजाइन करता है उसमें हमें महत्वपूर्ण, जब भी केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, अप्लाइड केमिस्ट्री या अप्लाइड फिजिक्स आपसे पूछी जाती है, एप्लीकेशन बेस्ड, कहाँ पर किसका यूज है। बहुत सारे एलिमेंट हैं और एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से बने हैं, अभी आपने पढ़ा, एक ही प्रकार के एलिमेंट जो बने हैं एक ही प्रकार के एटम से बने हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि लगभग अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, 118 एलिमेंट्स आर नोन एट प्रेजेंट। और इसमें बहुत सारे तथ्यों के खोज की बात पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस तत्व की खोज किसने की। और इस तरह से मैं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करूंगा। आप सबसे पहला तत्व आप जानते हो जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर का मतलब आप सब लोग जानते होइएगा, परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। अब परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक का मतलब उस एटम में कितने प्रोटॉन की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से परमाणु क्रमांक निकाली जाती है। प्रोटॉन की संख्या उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो नंबर ऑफ, अब मैंने कहा कि एक तत्व के बारे में पूछा जा सकता है कि पहला तत्व, तो पहला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है, 1 एटॉमिक नंबर है। अगर मैं चर्चा करूं आपसे इस तरह के सवाल के कि हाइड्रोजन जो है वो एक तत्व है जिसको आप हाइड्रोजन लिखते हो 1 के नाम से, ऐसे लिखते हो। अब ये हाइड्रोजन जो तत्व है इसकी खोज किसने की? हाइड्रोजन का खोज किसने किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की। लेकिन जब आप हाइड्रोजन की बात 1 की बात किया तो एटॉमिक नंबर 1 है, और ऊपर जो लिखा होता है इसको कहते हैं मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं आप इसको। मास नंबर कह लीजिए, द्रव्यमान संख्या कह लीजिए। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? तो ये भी जान जाइए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, P + N।
यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो मास नंबर कहलाती है। लेकिन आप लोगों ने बड़ी बार सुना होगा कि हाइड्रोजन कभी भी एग्जिस्ट एक ही में नहीं होता। हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, यानी एक ही एलिमेंट हो पर एग्जिस्टेंस उसका अगर डिफरेंट है, यानी एग्जिस्टेंस का मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है पर मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, एक है तो एक ही रहेगा, पर मास नंबर 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, तो उसको आप लोग जानते होइएगा, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में अक्सर पेपर में सवाल आता रहा है कि समस्थानिक होता क्या है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आइसोटोप्स यानी समस्थानिक जो है, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखेंगे सेम एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या समान हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। और हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस की बात किया तो हाइड्रोजन 1, 2 भी होता है, हाइड्रोजन 1, 3 भी होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हम लोग जब आपको मैंने बताया कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे साइंस का, पूरे विज्ञान का, सामान्य विज्ञान जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए बेहतरीन वीडियोस बना रहे हैं और आपके वीडियोस डिमांड पर हम आपको देने वाले हैं, VOD, वीडियो ऑन डिमांड। तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने बहुत सारे मित्रों तक पहुंचाएं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आ चुका है, SSC का नोटिफिकेशन आ चुका है। खूब मन से पढ़ें और खूब सारा तैयारी में अपने आप को झोंक दें ताकि आप इस वर्ष अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करें। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।